नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज हम लोग कुछ एक हीट ऑफ रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं बहुत सारी, हम उनको कवर करेंगे इस टॉपिक में। और ये हमने एक पूरा सीरीज बना रखा है, लूसेंट केमिस्ट्री इन इंग्लिश में करके। अगर वो आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, सारे के सारे चैनल, सारे के सारे वीडियोस है ना। हमने पूरी केमिस्ट्री जो लूसेंट में दे रखी है उसको कवर किया है। ठीक, तो ये अपने टॉपिक पे आज चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? द हीट चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कह रहा है कि आप जानते हो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें या तो हीट रिलीज होती है या हीट एब्सॉर्ब करता है, या तो वो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, है ना। तो वन मोल ऑफ कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट जितनी हीट लगती है, या तो रिलीज होती है या एब्सॉर्ब होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। नॉर्मली क्या होती है? ये रिलीज ही होती है, एब्सॉर्ब भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है, इसको कहा नहीं जा सकता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? वन मोल। आपको क्या याद रखना है? मेनली वन मोल ऑफ कंपाउंड जो बनता है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, उस समय जो हीट का एक्सचेंज होता है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंडोथर्मिक हो सकती है या एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। ठीक, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या डिफाइन करता है? वन मोल ऑफ सब्सटेंस को कंबशन होने में जो हीट रिलीज होती है या फिर एब्सॉर्ब होती है। कंबशन हो रहा है तो ऑब्वियसली हीट रिलीज ही होगी, है ना। वन मोल ऑफ सब्सटेंस जब कंबशन होता है जिसका, इन कैसे होगा सब्सटेंस का कंबशन? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो चाहिए होता है कंबशन के लिए, है ना। तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक, क्या बन रहा है? CO2 + H2 बन रहा है, और हमें कितनी एनर्जी मिल रही है? -890.3 किलो जूल पर मोल। तो ये इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन में भी आपको क्या याद रखना है? मेनली वन मोल। हीट ऑफ कंबशन में भी वन मोल। ठीक, अब एफिशिएंसी ऑफ फूड एंड फ्यूल क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी में क्या कहते हैं? एफिशिएंसी किसको कहते हैं? जब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, या तो फूड का या फ्यूल का, बर्न होता है, कंप्लीटली बर्न होता है, और जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम कहते हैं, जो हीट हमें प्रोड्यूस होती है वो हमें कहते हैं उसको एफिशिएंसी ऑफ द फूड। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना बेटर फूड या फ्यूल होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड कितनी है? 17 किलो जूल पर ग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ चारकोल 33 किलो जूल पर ग्राम। कौन बेटर है? किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है? चारकोल की। तो ऑब्वियसली बात है, चारकोल इज बेटर फ्यूल देन वुड। ठीक, अगला टॉपिक जो है वो है आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसमें कहते हैं कि चेंज इन हीट when 1 gram equivalent of an acid and 1 gram equivalent of base present in their aqueous solution to neutralize each other। अब देखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम 1 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और 1 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस लेते हैं, और वो दोनों जब न्यूट्रलाइज होते हैं और जो हीट फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, इसलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसका नाम है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होता है, और वो हमेशा -57.1 किलो जूल निकलेगी। लेकिन अगर एक एसिड वीक हो या वीक बेस हो, कोई भी एक अगर वीक होगा तो वो हमेशा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? लेस देन 57.1 किलो जूल होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो अगला क्या आता है? हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या कहता है कि change in heat when 1 mole of substance is dissolved in such large excess of solvent at a given temperature that further addition of solvent do not produce any more heat is called heat of solution। For example, हम कोई भी एक सॉल्वेंट लेते हैं, है ना, कोई भी एक्वा सॉल्वेंट लेते हैं, जब हम उसमें एक सॉल्यूट डालना शुरू करते हैं, सब्सटेंस डालना शुरू करते हैं, तो वो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा, है ना, चेंज ऑफ हीट होगा उसमें। तो हम तब तक मिलाते रहेंगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, हम जब मोल ऑफ सब्सटेंस, हाँ
तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में तब तक हम वो एक्वस सॉल्यूशन डालते रहेंगे जब तक हीट ऑफ एक्सचेंज बंद ना हो जाए, ठीक है। हम ऐड करने पे भी कोई हीट फर्दर नहीं बढ़े, तो उस समय जो हीट, जितनी फाइनल हीट रिलीज होगी, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड, और ये इतना कभी आया भी नहीं है, तो इट्स ओके, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है आपके तो चल जाएगा। बट आप ये दो तीन याद रखना। हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल होता है, हीट ऑफ कंबशन भी 1 मोल होता है ना। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ये याद रखना आप। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ये कई बार आ चुका है, तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, चेंज ऑफ हीट व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट चेंजेस टू हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब कोई भी एक सॉल्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब आपका सूखा है ना, ड्राई है, उसको हम एनहाइड्रस बोलते हैं। सूखा सॉल्ट जब हाइड्रेटेड सॉल्ट बनता है, उस समय जो चेंज ऑफ एनर्जी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक। कैसे बनेगी, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट को हम, सूखा था है ना, एनहाइड्रस था, उसमें हम लिक्विड मिलाते हैं, पानी मिलाना शुरू करते हैं, अब वो बन जाता है कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, कॉपर सल्फेट बन जाता है, नहीं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाता है। तो इस समय एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो ये रिलीज एनर्जी क्या कहलाएगी, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। ये आप जरूर याद रखना, कई बार आ चुका है। अब वहां पे आएगा क्या, आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आता क्या है, कोई रिएक्शन देगा, क्या देगा, नहीं, आपको डायरेक्टली कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, 1 मोल ऑफ, डेफिनेशन ही होगी, लेकिन 1 मोल की जगह 1 ग्राम दे देगा, है ना। जहाँ पे 1 ग्राम है वहां पे 1 मोल दे देगा। तो आपको बस यही मेनली याद रखना है, बाकी तो आपको याद है ही, समझ में आता ही है, ठीक। हैस लॉ कांस्टेंट ऑफ हीट समेशन, ये क्या कहता है, देखो, अगर कंपाउंड ए से कंपाउंड बी बनता है, ठीक है, और उसको बनने में डायरेक्ट, अगर वो डायरेक्ट बनता है ए से बी, और मान लो उसको एनर्जी, जो चेंज ऑफ एनर्जी है वो डेल एच है, तो ये इक्विवेलेंट किसकी होगी, अगर ए पहले सी बने फिर सी से बी बने, तो ये डेल एच जो होगी, ये दोनों जो चेंज ऑफ हीट है उसके बराबर होगी, चाहे कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाए बीच में, मान लो 5 और स्टेप होते, तो वो सबका समेशन होता, ठीक। A chemical change is carried out in one step or in more than one step, the change in heat will be identical, ठीक। या तो एक ही स्टेप में बने या बहुत सारे स्टेप्स में जाके बने, तब भी वो आइडेंटिकल ही रहेगी। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया हो, है ना। मैं यहीं पे रोकता हूँ, ज़्यादा डिस्कशन करने से तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। और किताब में जो है मैंने आपको पढ़ाई दिया, तो बुक देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।